and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल होपफुली कि आपका मंडे यानी कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। लेकिन आई डोंट नो वाई कि आपके साथ ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत शिद्दत से फील हो रहा है कि जो छुट्टियां आने वाली हैं उनकी तैयारी की वजह से हमने अभी से माइंड बना लिया है, और जो अभी से माइंड बना है वो हमें काम पे आने के लिए बहुत परेशान करता है। लेकिन ऑफिस भी खुले हैं और मार्केट्स भी खुली हैं और तमाम काम उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से रेगुलरली आप वीक में देखते हैं। तो इस वीक में आपको पता है कि बस अब 1-2 दिन ही हमारे पास रह गए हैं सारे वो काम मुकम्मल करने के लिए जो कि ईद पे निपटा कर हमने ईद की छुट्टियां आराम से मनानी है। लेकिन आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच रही है और मवेशी जो आप घर लेके आना चाहते हैं वो घर आ चुका है, यानी ईद की कुर्बानी के हवाले से, इस बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से आपने क्या क्या कर लिया है, इस हवाले से भी हमने प्रोग्राम में डिटेल से आपसे डिस्कस करना है और आपसे बातचीत भी करेंगे इस हवाले से। बट ऑल दो पहले हम लाहौर से सीधा इस्लामाबाद चलते हैं और पब्लिक के फेवरेट हरमीत सिंह को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। आपने दोस्त फरमाया कि जैसे जैसे ईद करीब आती है और आपको लगता है कि भैया छुट्टियां होने वाली है तो फिर छुट्टियां अपनों के संग मनाने का और बहुत सारे ऐसे प्लान आपने आउटडोर मनाने की बनाए होते हैं पहले से। एक ऐसे में कोई शक नहीं कि चाहे लाहौर की बात हम करें, कराची की बात करें, बड़े बड़े शहर जहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आते हैं, काम करते हैं, कल आहिस्ता आहिस्ता कल शाम तक ये शहर पूरे के पूरे वीरान आपको नजर आएंगे। और ख़ासकर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, यहाँ सड़कें बड़ी सुनसान हो जाती हैं और लोग जो हैं आज से मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने पहले ही छुट्टी ली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ तक जाना, फिर ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला। इस वक्त अगर हम देखें एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक बार फिर इजाफा हो गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब सब्ज़ी मंडी तक रसाई जो है वो कम हो जाती है तो फिर हम बाज़ारों में प्याज, टमाटर, आलू और इसकी जो कीमतें वो भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, यानी 3 गुना 2 गुना ज़्यादा हमें फिर मिलती हैं। तो इस वक्त एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब आपने दोस्त फरमाया कि ईद करीब है, तैयारियां हैं और फिर जब आपको पता हो कि भाई अब 1 दिन है 2 दिन है तो एक बेचैनी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि भैया अब कब जाएंगे अपनों के संग ये ईद मनाएंगे। और आपको पता है परदेसियों की बात तो आपने बड़ी खूबसूरती से की क्योंकि आप खुद भी परदेसी हैं और आपने भी ईद की फाइनली छुट्टियों पे आवाम से छुट्टी लेके तो जाना ही जाना है। लेकिन आपको पता है हमारा और आवाम का साथ जो है, हमारा तो काम भी इस नौयत के ना हरमीत के हम छुट्टी ले भी नहीं सकते ना, हमने रोज़ाना आना है, स्क्रीन पे बैठना है, आपसे बातें करनी है, करंट सिचुएशन बताएं कि दुनिया में कहाँ पर क्या कैसे किस तरह से हो रहा है, तो हमने तो जनाब आपके आगे आना ही आना है। लेकिन इसके साथ साथ ईद की ट्रांसमिशंस भी होंगी, हम तो ईद वाले दिन भी आपसे मुलाकात करने आएंगे और आपसे ही ईद मनाएंगे, आपके साथ ईद मनाएंगे। लेकिन ईद हरमीत पाजी हम मनाते हैं, अगर छोटी ईद की बात करें तो पूरा महीना रोज़े रख के अल्लाह की इबादत करके और इनाम की सूरत में हमें ईद मिलती है जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं। लेकिन ईद उल अज़हा की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि उससे पहले हज जो कि मनासिक हज है या हज वो फरीज़ा इस्लाम का जो कि अदा किया जाता है, पूरा किया जाता है। 160 से ज़ायद ममालिक के लोग जो है वो 20 लाख के करीब इस वक्त कहा जा रहा है कि मौजूद है मक्का मुकरमा में। और पाकिस्तान की अगर तादाद की बात की जाए तो 1,57,000 के करीब ये आज़मीन हज जो है वो पाकिस्तान से इस वक्त मक्का मुकरमा गए, वहाँ से आगाज़ किया सफ़र का जिसे हम हज कहते हैं, वहाँ से मिना पहुँचे, मिना एक दिन का क़याम किया और अब मैदान अरफात की तरफ ये सफ़र जो है उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और अगर हम बात करें हज का रुकन आज़म और अगर हम इसकी बात करें तो वक़ूफ़ अरफा जो है वो बाकायदा तौर पर आज अदा अगर किया आपने जाएगा। जो बात की कि उमूमन हम देखते हैं क्योंकि वही बात आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानिब से दरख्वास्तें दी जाती हैं और फिर हुकूमत की जानिब से भी क़ुरानंदाज़ी होती है। लेकिन एहतमाम का मसला हमने देखा कि काफ़ी अरसा बहुत सारे मसाइल भी पाकिस्तानी जब जाते हैं उनको मसाइल का भी सामना होता है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो हम देख रहे हैं कि ख़ासकर उमूमन यही होता था, आपको याद है कि इस दिन छुट्टी हुआ करती थी, तमाम दफातर बंद हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो छुट्टी नहीं मिली। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि लोग इबादतों में मशगूल हैं और दुआएं की जा रही हैं और जिस तरह मनाजिर जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमें नज़र आते हैं और मुख्तलिफ टेलीविज़न बराह रास्त ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं वहाँ से, तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर से और फिर मज़े मज़े की वीडियोस जो हमारे सामने आ रही हैं दौरान हज। कभी मैं देखता हूँ कि इंडोनेशिया के एक नौजवान जिसने अपनी बुज़ुर्ग माँ को उठाया है वो भी
उसको हज कराने ले आया। इस तरह बहुत सारे जज्बाती मनाजिर जो हम वहाँ पे देख रहे हैं। इस किस्म के एक तरफ तो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही हैं, तो दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि दुआएँ मांगी जा रही हैं। और फिर माग़फ़िरत के हवाले से अगर हम देखें तो कोशिश होती है हर मुसलमान की कि वो जाए वहाँ पे अपनी इबादत, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि वो धरती वो मट्टी अजीम है और अजीम तर है, और वहाँ पे जाना हर मुसलमान का, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान का, क्योंकि एक अजीम हस्ती का जन्म वहाँ पे हुआ है। तो इसी तरह अगर हम देखें पसंद अनासर हैं, जो भी 9 मई के मास्टर माइंड्स हैं और मनसूबा साजों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई किसी किस्म की रियायत बरकरार नहीं रखी जाएगी। और ये भी कहा गया कि 102 से ज़ायद शरपसंद जो हैं उनके खिलाफ जो फौजी ट्रायल जारी हैं वो इस तरह से ही जारी रहेंगे। और अफसरान को जो फारिग किया गया और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे और बड़े अहदे के अफसरान थे, उनके बारे में भी तादीबी कार्रवाई जो है वो इस तरह से ही मुकम्मल हो चुकी है। ये भी कहना था DGI-SPR का। तो कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक जो है वो आपने डायरेक्टली देखी। इसकी क्या सूरत हाल है, ईद से पहले क्या ज़रूरत पेश है इसको करने की, और इसके बाद किस किस्म की कार्रवाई जो है वो सामने आएगी, ये भी एक सवालिया निशान ही है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी हाँ, हम बात करेंगे डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक ऑफ ट्यूसडे। तो आज का मंगल जो है उसमें डेली डोज क्या क्या होगा हम आपको बताते हैं। पहली सबसे जो खबर है वो आज के ज़माने का तकाजा भी है हरमीत, और आज फिर उसको हमें आपको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन अब तो किसी पेशे में, किसी फील्ड में पीछे नहीं रही। वो कोई भी हो, आप एयर स्पेस की बात करें, आप मोटरसाइकिलिंग की बात करें, आप किसी भी फील्ड एक्सपर्टी की बात करें, डॉक्टरिंग से लेके इंजीनियरिंग से लेके मीडिया कम्युनिकेशन, हर जगह आपको ख़वातीन नज़र आती हैं। लेकिन हम बात करें अगर अब मवेशी मंडियों की, तो आपको पता है ख़वातीन का वहाँ जाना कितना मुश्किल होता है। मतलब मेरे ज़माने में जब मैंने रिपोर्टिंग करने वहाँ जाना होता था तब भी इतना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी देखिए ख़वातीन जो है वो इतनी इंथुजियास्टिक होती हैं इस हवाले से कि हमने मवेशी मंडी जाना है, कवर करना है, मसाइल देखने हैं, जानवर देखने हैं। जनाब अब आपके मसले जो है ना वो आधे से ज़्यादा हमने हल कर दिए हैं। जो ख़वातीन इस चीज़ की शौकीन है कि हम खुद मवेशी मंडी जाएं, जानवर ख़रीदें, भेदभाव करें, तो आपके लिए अच्छी खबर ये कि कराची में हमने ऐसी मवेशी मंडी अब मुतारिफ़ करा दी है हरमीत, जो सिर्फ ख़वातीन बेस्ड मवेशी मंडी है। मतलब वहाँ व्यापारी भी ख़वातीन हैं, वहाँ ख़रीदार भी ख़वातीन होंगी। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इर्द गिर्द ख़वातीन और ख़वातीन ही नज़र आएंगी। मतलब औरत 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 और औरत तो ये तमाम सब्जी ये जो मंडी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने एक और चीज़ देखी है सोहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी कंटिन्यू करें। नहीं आप कंटिन्यू करें। हाँ अच्छा माजरत, हम देखें तो बहुत सारे, जब आपने रिपोर्टिंग की बात की और मैं भी जब रिपोर्टिंग में, तो एक चीज़ होती थी कि ख़वातीन आती तो थी लेकिन गाड़ी में बैठ के वो नज़ारे देती थी, कौन सा जो है, कौन से बकरा लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब आप देखें ना, शौक वो वैसे भी, अगर हम देखें बच्चे भी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, और आजकल ख़वातीन सेल्फ़ी का रुझान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली जो मवेशी मंडी है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि भाई ख़वातीन जा तो सकती हैं आराम से, और बेचने वाली भी ख़वातीन। अच्छा हरमीत, आपकी बात है बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ना, ख़वातीन वहाँ पे जिस तरह से, मतलब जानवर जो हैं वो तो इंजॉय कर ही रहे हैं, व्यापारी भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ख़ास तौर पे ये सब्ज़ी मंडी को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका कहने का मकसद ये है, और वो इस मकसद के तहत इस मवेशी मंडी को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं कि बहुत सारे ऐसे घर में होते हैं लोग जो ख़वातीन ही ज़्यादातर होती हैं, या मर्द हज़रात होते नहीं है, या होते हैं तो बाहर होते हैं, ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं। तो उन ख़वातीन की आसानी के लिए कि घर में अगर कोई मर्द मौजूद नहीं है तो आप आराम से यहाँ पर आएँ, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हरमीत पहले ये ऑनलाइन काम भी कर रही थी। मतलब मेरे लिए ये भी एक नई चीज़ है कि मवेशी घर में पालना, उनको रखना। और अगर हम देहात साइड पे जाए ना हरमीत, और अगर हम गांव साइड पे जाए, तो इन मवेशियों की ज़्यादातर देखभाल ख़वातीन करती हैं। मतलब मर्द हज़रात तो करते हैं, लेकिन अगर आप गाँव साइड में जाएँ तो इनके इनकी हर चीज़ को मेंटेन करना ख़वातीन बड़े अच्छे से करती हैं। मतलब मैंने बहुत सारे गाँव में ऐसे देखे हैं जहाँ पर ख़वातीन इनको चारा खिलाने से लेकर इनके दूध निकालने तक हर काम बड़े खूबसूरती से करती हैं। तो वो ख़वातीन अब वो पूरा साल इनकी देखभाल करके अब मुनाफा कमाने के लिए इस मवेशी मंडी का रुख कर चुकी हैं, और यहाँ पर आप जा सकती हैं अगर आपने मवेशी मंडी को वैसे भी विज़िट करना है या फिर वैसे भी आपने कुछ ख़रीदारी करनी है तो। और दो आगे बढ़ते हैं, अगली ख़बर पर चलते हैं। अगली ख़बर बड़ी अनोखी ख़बर है। ओ माय गॉड, देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अमरीकी रियासत है कैलिफोर्निया, उसका तो आपको सबको पता होगा, लेकिन दुनिया में पहली दफ़ा कुत्तों का मुकाबले बदसूरती हुआ है।
मुकाबला हुस्न नहीं, मुकाबला बदसूरती हुआ है। मतलब और अरमीत इसके करने का मकसद क्या है? आपको पता है बाज़-औक़ात हमें जो कुत्ते ख़ास तौर पर बड़े हॉरर लगते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो बड़े खूबसूरत लगते हैं, अनटिल अनलेस वो प्यारे हों, वाइट कलर के हों, फ्लफ़ी हों, हेयरी हों, वरना सारे आपको डरावने ही लगते हैं। अब आपको पता है जो बदसूरत कुत्ते हैं उनको प्रमोट करने के लिए या उनको पेट रखने के लिए ये मुकाबला बदसूरती कराया गया, और इसमें एक से बढ़कर एक बदसूरत कुत्ता जो है उसने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, वैसे कुत्ते का नाम लेते हैं आप, कितना सॉफ्टली आ जाती कुत्ते का नाम, लेकिन वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बड़े भयानक चेहरे इसमें हमने दिखाई देते हैं और मैंने तो बड़े खौफनाक देखे, क्योंकि आसपास जब भी हम निकलते थे हमारे इलाकों में खासकर शिकारी कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, और या हम शिकार के लिए जाते थे जंगलों की तरफ, तो फिर हमने ये देखा है कि एक तो लोग जो मवेशी पालते हैं उनके पास बड़े खूनख्वार किस्म के कुत्ते होते हैं, बड़ी डरावनी उनकी शक्लें होती हैं, तो ये दो चार अगर यहाँ से भी लेके जाते तो मेरे ख्याल में ये बदसूरती वाले कुत्ते का जो मुकाबला है ये शायद हम जीत जाते, क्योंकि बड़े भयानक अपने तो फरमा कि आधी रात को और बहुत सारे कुत्तों की जो आवाज़ें बड़ी खौफनाक किस्म की होती हैं और बड़ी बड़ी हटके होती हैं, तो और लोगों ने पाला भी उनको इसलिए होता है कि उनकी चाहे शक्ल हो चाहे उनकी आवाज़ हो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, ताकि आसपास जो जानवर आने वाले हैं या जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या मवेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कम से कम इसकी जो खौफनाक आवाज़ है उसका दबदबा पूरे इलाके में फैला रहा है। लेकिन आपको पता है इस मुकाबले की वजह क्या थी? इस मुकाबले का मकसद ये था कि बदसूरत कुत्ते जो हैं उनको आपने सिर्फ इस काम के लिए नहीं रखना कि लोगों को डराते फिरे, इस काम के लिए भी आप उनको रख सकते हैं कि उनको पेट रखें। मतलब ये भी इकसाम है और मुख्तलिफ इकसाम है जानवरों की, तो इनको भी आपको घर में पेट रखना चाहिए। सिर्फ खूबसूरत प्यारे कुत्तों को ही आपको पेट नहीं रखना चाहिए, तो आपको ज़रा अपनी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। मकसद ये था। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। एक आर्टिस्ट की खबर है, और मज़े की बात यह कि आर्टिस्ट लाहौर से है। मतलब हमने आपको याद होगा अपने ही प्रोग्राम में एक खबर आपको ये भी दी थी, बल्कि उस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराई थी जो कील से मुख्तलिफ पोर्ट्रेट बनाते थे। अब ये जनाब कील और धागे की मदद से बनने वाला स्ट्रिंग आर्ट जो है ये उसके माहिर हैं, और कितनी खूबसूरती से। अरमीत आपको पता है मैंने इस काम को, चूँकि मैंने उसके बाद 2-3 पोर्ट्रेट्स बनवाए भी हैं, तो मुझे पता है कि ये काम बहुत ट्रिकी है, ये काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है कि आप इसमें बहुत सारे दिन लगते हैं आपको एक पोर्ट्रेट बनाने में, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्ट हों आप चंद घंटों में भी बना सकते हैं। तो जनाब ये आर्टिस्ट जो हैं इनका ताल्लुक लाहौर से है और ये बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, लेकिन खाली सिर्फ ये कील का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कील और धागों के साथ एक ज़बरदस्त सा कलर्ड पोर्ट्रेट बनाते हैं, और लोग हरमीत इस तरह के आर्ट को आजकल बहुत पसंद कर रहे हैं और दे धड़ाधड़ जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये हमारे शो में भी आए थे और काफ़ी मुनफरिद काम है इनका, आप यकीन माने कि बड़ा मुनफरिद, और फिर इसमें जो मेहनत, ये एक तो मेहनत तलब काम है। वैसे मेहनत तो बहुत सारे काम में होती है, आर्ट में, मुख्तलिफ आर्ट में, लेकिन इस आर्ट की बात की जाए तो यकीनन आपको भी चोटें कई दफ़ा आने का ख़दशा होता है। आपने कील धागों और फिर मुख्तलिफ धागों से करना है, तो इसमें कोई शक नहीं काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं जा रहा है वो ये है कि जब आप मुनफरिद करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, तो भैया चाहे सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न की स्क्रीन, आप भी इसको परसू करने का सोच रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में उनको ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। सो तलहा हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड यू आर डूइंग सच एन ग्रेट एंड अमेजिंग जॉब। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर आपको देनी है हमने डेली डोज की, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, शायद आपको इसके बारे में इतना ना पता हो, लेकिन हम आपको आज बताएंगे। ज़ेब्रा फिश जो है वो साइंसी तहकीक में इस्तेमाल होने वाली मछली बन गई है। पूछें ऐसा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खबरें ये आ रही है कि दुबई में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। उन आम मुलाकातों में पीपी ने नून लीग से कुछ अहम सीटें मांग ली है। पंजाब में क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या प्री प्लानिंग और क्या बैकडोर राब्ते जो कि लाहौर और पाकिस्तान में तो खैर नहीं, पंजाब में भी नहीं, दुबई में हो रहे हैं। खैर इस पर हम बात करते हैं। हामिद खान अल मशरकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि अभी कुछ चीज़ें नो हम ये नहीं कह सकते कि हम इलेक्शंस की तरफ बिल्कुल इस फेवर में है या हुकूमत हमें इस फेवर में नज़र आ रही है। हुकूमत तो बज़ाहिर यही कहती है कि हालात इस फेवर में नहीं है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, लेकिन जो पीपी और नून लीग का अलाइन होने की कोशिश की जा रही है, कोशिश कहाँ से हो रही है, और सर इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक रीज़न और रूट कॉज हो सकता है? बहुत शुक्रिया सोहा। देखें बात ये है कि हमें ये नजर आया कि जब ज़िमनी इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर पीपी और नून लीग दोनों ने कुछ जगहों पे अलग-अलग इलेक्शन लड़ा और उसके नतीजे में उन्होंने इलेक्शन में शिकस्त खाई।
अब जो सूरत हाल है उसके अंदर जो है वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में कुछ नुमाइंदगी ज्यादा दी जाए, पंजाब में पेनिट्रेशन करने दी जाए। वहीं पर नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे तहफ्फुज़ात हैं, इसीलिए ये दुबई में मुलाकातें हो रही हैं। दुबई की मुलाकातों में जो अहम अमूर ज़ेरे गौर आ रहे हैं उसके अंदर निगरान हुकूमत का क़याम, निगरान वज़ीर आज़म और किस तरह की हुकूमत होगी, क्या इलेक्शन 90 दिन में करवाए जाएंगे या 60 दिन में करवाए जाएंगे। और सबसे अहम बात ये कि अगर पंजाब के अंदर नून लीग इजाजत देती है पेनिट्रेशन की, तो फिर उसके बाद तहरीक इस्तेकाम पार्टी भी है। अभी जो नई आईनी तरमीम हुई है उससे जहांगीर तरीन तो फिलफौर फायदा उठा सकते हैं 5 साल की नाअहली का, जबकि नवाज शरीफ साहब के लिए भी राह एक हमवार करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो नैब के